अपत्रं नो यन्त्रं कथमिथ न जाने सुखिमहो रक्षामाणं ज्ञानं कथं
जयकारा शेरावालिदा बोल साचे दरबार की जय। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए कैनके भगवन्दन किए नाशे विघ्नानि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ माँ भगवती की अनुपम कृपा रही। आज अंतिम दिन में हम पहुँचे हुए हैं। इस श्रीमद् देवी भागवत की अमर गाथा को प्रस्तुत करते हुए इस घड़ी में माँ के चरणों में कोटिशः वंदन। भगवान भोलेनाथ, गणेश जी एवं स्वामी कार्तिकेय सहित समस्त भगवत विग्रह के श्री चरणों में वंदन। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः वंदन। अपने माता पिता उनके चरणों में अनंतः और अनवरत रूप से उनके चरणों में वंदन। समस्त विद्वान विदुषी एवं आचार्य वैष्णव गण जो भगवत अनुग्रह विग्रह स्वरूप हैं, उन सभी की श्री चरणों में वंदन नमन के सहित इस श्रीमद् देवी भागवत में उल्लेखित समस्त तीर्थ, समस्त देवी देवता, उनके स्वरूप, समस्त ऋषिगण, समस्त आचार्यगण और प्रधान रूप से जिनके मुखारविंद से निश्रित हुई उस व्यास जी के श्री चरणों में कोटिशः वंदन के सहित आज इस पारायण के अंतिम दिन आप सभी के सानिध्य में इस विश्व की जो महामारी का प्रकोप हम सभी सामना कर रहे हैं, इससे हमें शीघ्रातिशीघ्र हमें मुक्ति मिले। माँ भगवती इस विश्व ब्रह्मांड को शांति प्रदान करें। इस भयावह स्थिति से हमें शीघ्रातिशीघ्र ऊपर उठाएं। यही ध्येय के साथ इस श्रीमद् देवी भागवत का ज्ञेय किया गया है। इस अमेरिका की इस भूमि में, कैलिफोर्निया इस भूमि में प्रतिदिन हम सभी व्यस्त हैं और व्यस्तता से ही हम अपने जीवन को प्रतिदिन जीवन की कार्य क्षेत्र में आहुति देते हुए समय पर्याप्त रूप से नहीं मिलता था। नित्य अपने कार्य से हम सभी व्यस्त होते थे और ऐसी व्यस्तता की घड़ी में प्रभु ने ही ऐसा कृपा की, सभी क्षेत्रों से दरवाज़ा बंद कर दिया
तो अपने ही घर में ये छोटी सी जैसा संयोग था, संयोग बनाते हुए इस कथा की प्रवचन करते हुए इसका रिकॉर्ड किया गया और आप सभी के सानिध्य तक पहुंचाने की कोशिश की गई। जिन जिन भक्तों ने अपना इस ग्रंथ के आद्योपांत श्रवण करते हुए जिन जिन्होंने आनंद उठाया, माँ भगवती उन सभी के ऊपर अनवरत रूप से कृपा करें और हृदय स्थित उस परम्बा पराशक्ति परमात्मिका निरंतर जीवन के हर पथ में हमें सहायक बने और उन सभी के जीवन कल्याणमय हो, सुमधुरमय हो। यही माँ के चरणों में वंदन प्रार्थना के सहित आइए अब इस कथा की हम प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। कथा सुनने के पश्चात अपने जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट होकर के व्यक्ति उन सभी जन्म जन्मांतर रूपी कल्मशों को निकाल करके व्यक्ति स्वच्छ, शांत और समृद्धिमय बनना चाहिए। यही कथा का मूल उद्देश्य, सत्संग का मूल उद्देश्य, तीर्थाटन, पूजन, जप एवं उपासना की यही मूल मंत्र है। और ये करने के पश्चात यदि हमारे अंदर में ये सब चीज गुण नहीं आ पाया तो समझना चाहिए कि हमने उस कार्य के लिए पूर्ण रूप से न्यौछावर नहीं हो पाए हैं। कथा का अर्थ होता है थाक उतारना। कथा का उल्टा होता है थाक। जो अनेक प्रकार की थाक हमारे शरीर में व्याप्त रहते हैं, जिसमें मानसिक रूप का थाक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन्हीं तीनों ताप को शमन करने के लिए ऐसे सत्संग और कथा श्रवण किया जाता है, थाक उतारा जाता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कथा श्रवण करने के पश्चात हमारा थाक ही उतर नहीं पाए हो। एक कथावाचक थे, एक किसी अपठित गांव में वो पहुंचे, कथा करने वहां पर गए थे और उन्होंने कथा नवान्न पारायण के रूप में उन्होंने कथा पूर्ण की। सियाराम जी का मंगलमय राम कथा उन्होंने 9 दिन पर्यंत किया, पारायण किया। अंतिम दिन हुआ, गांव वाले सभी अपठित थे। अंतिम दिन के दिन में बड़ा उत्सव किया जाता है, पुस्तक और कथावाचक इन सभी का सम्मान किया जाता है और कथा में जो भी वर्ण किए गए हैं सभी ब्राह्मणों को, साधु संतों को, सुहागिन माताओं को, कंजका मतलब छोटी कन्याओं को एवं उपस्थित हुए सभी भक्तजनों को यथा योग्य ससम्मान करना चाहिए। साथ साथ में उन सभी को भोजन आदि करा करके कथा की समापन करनी चाहिए। और ये भी उस गांव वालों को इनको मालूम नहीं था। पंडित जी को अंततो गत्वा कथा श्रवण करने के पश्चात सभी ने विदाई की और वो गांव से कुछ दूर निकल पड़े और इतने में ही गांव वालों के बीच में राम कथा के विषय में बड़ा डिस्कस हुआ। डिस्कस इस बात की हुई कि राम और रावण के विषय में उनके ये डिस्कस हुई, कौन राम था कौन रावण था। क्योंकि एक तो सद्गुणी थे, सदाचारी थे और दूसरा राक्षस था। राम और रावण में कौन सा राक्षस था, कौन से सद्गुणी थे,
ये उनके विषय में उनको बड़ा डिस्कस हुआ, समाधान नहीं हो पाया। और तुरंत 2-4 लोग जो हट्टे कट्टे थे, उनमें से सभी भागते हुए दौड़ते हुए पंडित जी के जिस मार्ग से निकल पड़े थे उसी मार्ग में दौड़ लगाते हुए आए। पंडित जी के पीछे पहुंचे और पंडित जी ने भी सोचा कि 9 दिन तक कथा की, अभी तक कुछ बेटी दान दक्षिणा तो हुआ ही नहीं, चलो कुछ गांव वालों को मैं निकलने के पश्चात थोड़ा सूदी आ गई, दान दक्षिणा लेकर के आए होंगे। इस तरीके से उन्होंने जैसे आवाज लगाई तो इन्होंने रुक लिया, मतलब जो आगे बढ़ रहे थे वहीं पर रुक गए। और जैसे वो पहुंच गए पंडित जी के सामने, पंडित जी को पूछा गया कि पंडित जी कौन राक्षस थे, इतने दिन तक कथा की, हम सभी के बीच में ये विवाद हुआ, राक्षस कौन सा था, राम थे कि रावण थे? तो ये उन्होंने इस प्रकार से प्रश्न पूछते ही पंडित जी बड़ा एकदम असमंजस में पड़ गए। सुनते ही पंडित जी ने उत्तर दिया, राम और रावण दोनों ही राक्षस नहीं थे, राक्षस तो मैं ही था, जो 9 दिन तक आप लोगों को ये भी मैंने समझा नहीं पाया कि राम और रावण की विभेद भी आप लोगों को समझा नहीं पाया। इस तरीके से पंडित जी ने उत्तर दिया। तो इसलिए कथा श्रवण करने के पश्चात उस ग्रंथ की मर्म को समझना चाहिए, उसने क्या दिया हमें शिक्षा, और मर्म को समझ करके उसको जीवन में अपनाना चाहिए। यही असली कथा श्रवण अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो समय का ही बर्बाद है, वक्ता के लिए भी श्रोता के लिए भी। और ऐसे ही एक घटना, एक ब्राह्मण धन था नहीं घर में, पढ़े लिखे थे और अपने घर परिवार को चलाने के लिए कथा हो जाए कहीं, इस उद्देश्य से वो निकल पड़े। कहीं गांव से दूसरे गांव परदेश निकल पड़े और घर वालों से कहा कि कुछ दूर देश में जा करके कथा वाचन करके जो भी दान दक्षिणा बेटी होगी मैं लेकर के आऊँगा, कुछ समय के लिए मैं निकल पड़ता हूँ। ऐसे कहते हुए निकल पड़े घर से विदाई लेकर के। और जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में उन्होंने सीता राम जी का मंदिर उनको मिला, राम जी का राम दरबार मंदिर में गए, उन्होंने माथा टेका, सोचा इनसे बढ़ करके अब कथा कौन सुनेगा, अर्थात प्रभु के सानिध्य में कथा सुनाना, इससे बढ़ करके ज्यादा पुण्य कहाँ से मिलेगा। यही सोच करके सीताराम जी के मंदिर के आगे वो अपने पुस्तक निकाल करके वहीं पर राम कथा श्रवण कराने लगे। दर्शनार्थी उनके यहाँ मतलब मंदिर में आते थे, जाते थे, उनसे कुछ कुछ सीधा अन्नदान थोड़ी थोड़ी उनको मिलने लगा। और इस तरीके से कथा सुनाते सुनाते 21 दिन हो गया, कथा लगभग पूर्ण भी हो रही थी। इतने में ही श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा, पूछा कि पंडित जी की कथा अब कल पूर्ण होने जा रही है, उनके लिए दान दक्षिणा की कोई व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई। तो हनुमान जी ने कहा कि व्यवस्था तो नहीं हुई है लेकिन व्यवस्था हो जाएगी, और कम से कम उनको अब इतने दिन तक उन्होंने कथा की, 1000 रुपया तो उनको देना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। और ये वार्तालाप वहां जो दर्शनार्थी थे उनमें से एक बनिया ने सुन लिया, व्यापारी था, बनिया था। और ये सुनते ही, अच्छा 1000 रुपये की बात है तो अब बनिए तो होते ही है, कहाँ किधर से जो है ना धन की अभिवृद्धि हो।
तुरंत ब्राह्मण के पास में आए, उनसे सौदा किया कि मैं कल आपको 500 रुपये दे दूंगा और जो पोथी में चढ़ेगी, चढ़ौती जो भी होगी, ये सभी के सभी मैं उठा लूंगा। तो पंडित जी बेचारे तो सीधे साधे थे, अभी तक तो किसी ने चढ़ाया नहीं है और कल कहाँ से इतने धन मिलने वाला है। सोचा उन्होंने उस शर्त को मंजूर की और दूसरे दिन बनिए आकर के उसको ब्राह्मण को 500 रुपया उनको पकड़ा दिया। उसके पश्चात अब कथा ये करने लगे और कहीं कथा जैसे जैसे समाप्त होने लगी, कोई आकर के किसी ने 2-4 पैसे तो चढ़ जाते थे होंगे, लेकिन जो कहा गया था 1000 रुपया की वो तो कोई वहां पर दिखाई नहीं दिया। बनिए का तब तक में जो है ना पारा चढ़ गया था। देखा कि ये प्रभु भी झूठ बोलते हैं, हनुमान जी भी झूठ बोलते हैं। ऐसे कहते हुए उन्होंने हनुमान जी के प्रति क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के जैसे उन्होंने पैर उठाया, हनुमान जी ने शटाक से उस बनिए के पैर पकड़ लिया। जैसे पकड़ लिया, पकड़ने के पश्चात तो अब हनुमान जी का हाथ में जब पैर आ गया तो अब क्यों छोड़ते, उन्होंने कस करके पकड़ा दिया। और जैसे पकड़ लिया और उन्होंने इतने में ही श्री राम जी ने हनुमान जी से प्रश्न फिर से पूछा, क्यों हनुमान जी, अपने पंडित जी की व्यवस्था हो गई कि नहीं? उनको दान दक्षिणा की, उन्होंने तो कथा पूर्ण की। तो हनुमान जी ने उसी समय उत्तर दिया, प्रभु ये 1000 रुपये में से अभी 500 रुपया तो इनको मिल गया है, 500 रुपया मिला नहीं है, लेकिन तो 500 की भी व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि यजमान अभी पकड़ में है। इतना हनुमान जी ने कहा, इतना सुनते ही उसका आंख खुल गया बनिए का। फिर तो उसने घर से और 500 रुपया मंगा करके फिर उनको दे दिया और वहां से बाल बचा करके निकल पड़े। तो कहने का मतलब, जब कथा श्रवण करते हैं, ऐसे सत्संगों में जाते हैं, कुछ न कुछ वहां पर लेकर के जाना चाहिए और अर्पण करना चाहिए। वैसे भी पुस्तक की पूजा किए बिना, व्यास जी की पूजा किए बिना कथा श्रवण करना मना किया गया है शास्त्रों ने, मतलब ग्रंथों ने। और देवो राजा गुरु भार्य वैद्यो नक्षत्र पाठक रिक्त पाणिर्न गंतव्यम तत्र कार्य न सिद्धति। इन क्षेत्रों में खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए। देवालय में कथा वाचन करते समय चाहे कुछ भी नहीं हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यही लेकर के जाएं, लेकिन जाएं जरूर, खाली हाथ नहीं जाएं। खाली जाने से खाली ही होकर के लौट जाते हैं। तो आइए अब आज की कथा हम वर्णन कर रहे हैं। आज मणिद्वीप का प्रसंग है, जहाँ पर माँ भगवती का दिव्य स्थान है। उस द्वीप की यहाँ पर वर्णन की गई है 12 स्कंद के उत्तरार्ध में। व्यास जी और जनमेजय जी का प्रसंग है और व्यास जनमेजय प्रश्न पूछते हैं, व्यास जी उत्तर देते हैं। कहते हैं व्यास जी, हे राजन, अब मैं भगवती की दिव्य निवास स्थान मणिद्वीप के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहा हूँ, श्रवण करो। जहाँ पर माँ भगवती का विराजमान रहती है, जैसे भगवान भोलेनाथ का कैलाश दरबार है, श्री राम जी का साकेत दरबार है, भगवान विष्णु का वैकुंठ का दरबार है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, इंद्र के लिए स्वर्ग है
और सभी के अपने अपने धाम है। वरुण की वरुण लोक है, कुबेर का कुबेर स्थान है। उसी प्रकार माँ भगवती की ये मणिदीप उनकी दिव्य स्थान है, जहाँ मणियों से ये दीप बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम मणिदीप पड़ा हुआ है। अनेक प्रकार की मणियों से बनी हुई ये दीप टापू जैसा होने से इनका नाम मणिदीप पड़ा हुआ है। कहते हैं ब्रह्मलोकाद ऊर्ध्वभागे सर्वलोकोस्तियश्रुतः मणिदीपः स एवास्ति यत्र देवी विराजते। यह दीप ब्रह्मलोक से ऊपर तथा कैलाश, बैकुंठ, गोलोक आदि से भी उत्तम होने से इनका नाम सर्वलोक कहा गया है। सर्वत्र मणिमय रचना की गई है, अतः इसका नाम मणिदीप पड़ा हुआ है। और इसमें बाहर से अंदर की ओर आपको ले जा रहे हैं। मणिदीप की प्रवेश के पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार ऐसे होते हुए जहां पर मां भगवती का दिव्य स्थान है, उसका अब क्रमशः वर्णन यहाँ पर किया गया है। इस द्वीप के तट पर सुधा समुद्र से घिरा हुआ, सुधा अमृतमय समुद्र से घिरा हुआ है। और ये द्वीप की चारों तरफ, और जैसे पहले दरवाजे हैं, पहला दरवाजा है लौहमयी धातु से निर्मित यह परकोटा है, और इसके पश्चात कांस्य निर्मित परकोटा है। तीसरा है ताम्र निर्मित परकोटा, उसके पश्चात सीसा निर्मित परकोटा, उसके बाद पीतल निर्मित परकोटा, और आगे जा करके पंचलोह निर्मित परकोटा, फिर चांदी निर्मित परकोटा, फिर सुवर्ण निर्मित परकोटा, और आगे जा करके पुष्पराग मणि निर्मित परकोटा। मतलब ये दरवाजे एक के बाद दूसरे हैं, और ये कुल 9 ये परकोटे को पार करके ही माँ भगवती का जो मणिदीप है, जो भव्य विशाल जो दरबार है, उस दरबार में पहुंचने की अवसर मिलती है। और ये सभी परकोटा एक से दूसरा लाख गुना अधिक तेजस्वी हैं। इस परकोटा के 8 दिशाओं में निम्न रहते हैं। इसकी 8 दिशाओं में जो परकोटे हैं, उनके 8 दिशाओं में, पूर्व में अमरावती, आग्नेय कोण में बन्नीपुरी, दक्षिण में यमपुरी, नैऋत्य में राक्षसगण, पश्चिम भाग में वरुणराज, वायव्य कोण में वायुलोक, उत्तर में यक्षलोक और ईशान में रुद्रदेव। इसके चारों दिशाओं में, इन परकोटाओं के चारों दिशाओं में, 8 दिशाओं में इस प्रकार के लोक निर्मित हैं। और आगे जा करके माँ भगवती का ये 9 प्रश्न, ये परकोटे पार करने के पश्चात आगे फिर 9 प्रसाद परकोटे हैं। विशाल विशाल भवन हैं। इसके पश्चात भी और 9 है, कहते हैं, जिनका वर्णन आगे कहते हैं। एक तो पद्मराग मणि निर्मित प्राकार, और ये 10,000 योजन लंबा है। ये जितने भी हैं ये भी 9 प्राकार हैं। इन 9 प्राकार में भी सभी के 10-10 हजार योजन लंबे चौड़े माने गए हैं, उल्लेख किया गया है। और ये पद्मराग मणि से निर्मित ये प्राकार में अनेक गोपुर और द्वार इनकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ 64 कलाएं पृथक पृथक लोक की अधीश्वरी के रूप में रहती है, जो माँ भगवती का 64 योगिनी कहते हैं। 64 कलाओं से माँ भगवती के इन स्वरूपों का वहाँ पर विराजमान रहती है। इनके अंगों पर दिव्य आभूषण शस्त्र अस्त्र से सुशोभित रहते हैं। और ये 64 कलाएं, जिनका यहाँ नाम भी वर्णन है। और इन सभी कलाओं के पास एक एक अक्षौहिणी सेना शस्त्र धनुष बाण धारी रहते हैं। एक ही कला अनेकों ब्रह्मांडों को संहार करने की क्षमता रखती है। एक ही कह शक्ति सामर्थ्यम लक्ष्य ब्रह्मांड नाशने। उसके पश्चात दूसरा है गोमेद रत्न निर्मित प्राकार।
ये भी 10 योजन विस्तार से है। यहाँ पर 32 माँ भगवती की 32 महाशक्तियां यहाँ पर रहती है। और इनके पास में भी 10 अक्षोहिणी सेना इनके पास में रहती है। लाखों ब्रह्मांडों को या एक ही शक्ति संहार कर सकती है। और ये 32 जो महाशक्तियां हैं, विद्या, ह्री, पुष्टि, प्रज्ञा, सिनी वाली, कुहू, रुद्रा, वीरिया, प्रभा, आनंदा, पोषणी आदि हैं। और आगे जाकर के तीसरा है हीरा निर्मित प्राकार। ये भी 10 योजन में है। यहाँ की भूमि से लेकर तृण पर्यंत हीरकमय है, हीरक मणियों से बना हुआ है, इसलिए ये हीरा निर्मित प्राकार है। और यहाँ माँ भगवती की, भुवनेश्वरी की परिचारिकाएं रहती है, जो पंख, चामर, पान पात्र, वस्त्र, श्रृंगार, सौभाग्य, दर्पण, लेप, काजल, सिंदूर लेकर खड़ी रहती है। ये सब के सब श्रृंगार कुशल और साज सज्जा निपुण ये रहती है। और ये कुल 9 मुखिया हैं, जो अनंग रूपा, अनंग मदना, सुंदरी, मदनातुरा, भुवन बेगा, भुवन पालिका, सर्व शिशिरा, अनंग वदना और अनंग मेखला, इन जो 9 शक्तियां हैं इस प्राकार में रहती है। इससे आगे वैदुर्य मणि निर्मित प्राकार है। ये हीरा भवन से आगे और 10 योजन विस्तार से हैं। और यहाँ सभी वैदुर्य मणि से बने हुए हैं, इसलिए इसको वैदुर्य मणि निर्मित प्राकार कहा गया है। इसमें 8 दिशाओं में ब्राह्मी आदि मातृकाएं अपनी सेना से समावृत रहती है। और करोड़ों हाथी और वाहन दास दासियां इनकी सेवा में रहते हैं। और ये नाम है जो 8 अष्टलक्ष्मी, जो अष्ट स्वरूपा हैं, अष्ट माँ भगवती के स्वरूप हैं, जो इस प्राकार में रहती है। ये ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराई, इंद्राणी, चामुंडा और 8वां स्वयं महालक्ष्मी है। इसके पश्चात 5वां है इंद्रनील मणि निर्मित प्राकार। और ये इंद्रनील मणि से निर्मित है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा हुआ है। ये 16 अरों वाला साक्षात सुदर्शन चक्र ही है। ऐसा यहाँ अनेक योजन विस्तृत एक कमल है, मानो वो स्वयं प्रकाशित 16 अरों से निर्मित साक्षात सुदर्शन चक्र हो। उस पर 16 शक्तियां विराजमान और विविध स्थानों के लिए बने हुए हैं। जो 16 शक्तियां हैं, कराली, विकराली, उमा, सरस्वती, श्री, दुर्गा, उषा, लक्ष्मी, श्रुति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, मति, कांति और आर्या। और ये सभी के सभी जगत पर शासन करने वाली शक्तियों के भी ये स्वामिनी कही जाती है। इस प्रकार का ये इंद्रनील मणि प्राकार के अंदर में रहती है। आगे जाकर के 6वां है मुक्तामणि निर्मित प्राकार। मुक्तामणि से बनने से इसका नाम ये पड़ा हुआ है। और ये भी 10 योजन में फैला हुआ है। और यहाँ पर 8 दलों पर उस पर 8 दलों पर 8 भवन भगवती के सचिवों के रहने के लिए हेतु बनाए गए हैं। जो ये सचिव अत्यंत चतुर, ज्ञान की पारखी तथा मनोभावों को समझने वाली है। ब्रह्मांड की संपूर्ण सूचनाएं देवी को इन्हीं 8 सचिवों द्वारा मिलती है। इनके नाम है अनंग कुसुमः, अनंग कुसुमातुरा, अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, भुवनपाला, गगन बेगा, शशि रेखा और गगन रेखा। इनका लाल विग्रह, हाथ में पास, अंकुश, बरद, अभय मुद्रा धारण किए रहती है। प्रतिक्षण विश्व में क्या हो रहा है यही सूचना देना इनका प्रधान कार्य है। आगे जाकर के जो 7वां मरकत मणि निर्मित प्राकार है, ये मरकत मणि से बना हुआ है। ये भी 10 योजन विस्तार से है। और इसके मध्य भाग में भुवनेश्वरी का एक विशाल 6 कोण वाला यंत्र है।
इन 6 कोणों में रहने वाले देवता इस प्रकार से हैं। जो पूर्व कोण में यहाँ गायत्री के साथ चतुर्मुख ब्रह्मा रहते हैं। नैऋत्य कोण में विष्णु, सावित्री, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करके रहते हैं। वायव्य कोण में रुद्र, सरस्वती अपने शस्त्र, फरसा, अक्षमाल, अभया और वर मुद्रा धारण किए रहते हैं। आग्नेय कोण में, इस कोण में धन के स्वामी कुबेर अपने आयुध के साथ रहते हैं। पश्चिम कोण में रति के साथ कामदेव रहते हैं। ईशान कोण में इस पुष्टि के साथ गणेश जी अपने आयुध के साथ रहते हैं। इस प्रकार का ये महामरकत मणि का वर्णन है। आगे जाकर के 8वां है प्रबाल मणि निर्मित प्राकार। ये भी 10 यह 100 योजन विस्तार से है। इसका विग्रह कुसुमा कुमकुम समान अरुण वर्ण है। इसके मध्य भाग में पंचभूतों की 5 स्वामिनी निवास करती है। वो 5 शक्तियां रिल्लेखा, गगना, रक्ता, करालिका और महोत्सुबा। वेशभूषा तथा नूतन तारुण्य से द्वितीय जगदम्बा जैसे प्रतीति इनकी रहती है। और आगे जो 9वां है नवरत्न निर्मित प्राकार है। जो नवरत्नों से निर्मित है प्राकार। प्रबाल शालदाग्रेतु नवरत्न विनिर्मितः बहु योजन विस्तीर्णो महाशोलोस्ति भूमिपः। ये अनेक योजनों में विस्तृत नवरत्नों से निर्मित यह प्राकार आमनाय संज्ञक आगम प्रसिद्ध देवताओं के भव्य भवन इसमें है। देवी के जितने अवतार हैं उन सब के निवास स्थान इसी में ही है। 7 करोड़ देवता भी इसी में रहते हैं। यहाँ के समस्त भूमि, प्रस्तार, स्तंभ, वाटिका, वन, तालाब सब के सब नवरत्नों के सदृश होने से इसका नाम नवरत्न निर्मित प्राकार है। और इससे आगे जाकर के चिंतामणि निर्मित प्राकार जो भुवनेश्वरी का दिव्य स्थान इसी में ही है। नवरत्न मलादग्रे चिंतामणि गृहम महत तत्रत्यम वस्तु मात्रम तो चिंतामणि विनिर्मितम। यह विशाल मंदिर सर्वत्र चिंतामणि से बना हुआ है। सूर्य, चंद्रमा एवं बिजुली के समान चमकने वाले पत्थरों से बना हुआ है। मध्य भाग में देवी का निवास स्थान है। उसमें 4 मंडप हैं। प्रत्येक मंडप हजार स्तंभों से युक्त है। वो मंडप है श्रृंगार मंडप, मुक्ति मंडप, ज्ञान मंडप और एकांत मंडप। और इसके चारों तरफ सुंदर वाटिका, तालाब हैं जहाँ पुष्प एवं भंवरों के गुंजार से सदा व्याप्त रहते हैं। उन चारों मंडप का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। श्रृंगार मंडप, इस मंडप में बैठ करके माँ भगवती भुवनेश्वरी देवी के समक्ष सभी सभासद, देवता, देवंगनाएं, अप्सराएं आदि विविध स्वरों से माँ जगदम्बिका का गुणगान करते हैं। मुक्ति मंडप है दूसरा, इसमें बैठ करके देवी ब्रह्मांड निवासी भक्तों की मुक्ति प्रदान करती है। तीसरा ज्ञान मंडप है, देवी इसमें बैठ करके ज्ञान का उपदेश करती है। चौथा एकांत मंडप, इसमें बैठ करके माँ भगवती अपने सचिवों के साथ जगत की रक्षा के विषय में परामर्श करती है। और यही एक दिव्य मंच है जिसके पैर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और सदाशिव हैं और उनके ऊपर भुवनेश्वर तथा भुवनेश्वरी विराजमान रहते हैं। सृष्टि के आदि में भगवती ने ही अपने दाहिने भाग से भुवनेश्वर तथा बाएं भाग से भुवनेश्वरी को प्रकट किया करके ये लीला की थी। या देवी निज लीलार्थम द्विधा भूत बभूवः सृष्टादौ तु शएवायं तदार्ध गो महेश्वरः। ये दोनों नित्य 16 वर्षायुष के तथा कोटि कामदेव के समान सुंदर, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्र समान शीतल, शुद्ध स्फटिक मणि से के समान देदीप्यमान होकर के इस मंच में रहते हैं। दोनों रत्न आभूषण श्रृंगार शोभा में अनुपम तथा अतुलनीय हैं, करुणा के सागर हैं, सौंदर्य के आधार स्वरूप हैं। और बहुत सी सखियां, दासियां, देव स्त्रियां, देव वृंद भगवती भुवनेश्वरी की चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं। वो देवियां इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति से युक्त हैं। और ये देवियां मूर्तिमान होकर के रहती है और वो ही लज्जा, तुष्टि, पुष्टि आदि नाम से उनका पुकारा जाता है।
और देवी के पार्श्व में शंख निधि और पद्म निधि रहते हैं। इन निधियों से नवरत्न बहा, कांचन स्रवा, सप्त धातु बहा नदियां निकल कर सुधा सिंधु में जाकर के मिलती है। और आगे जाकर के चिंतामणि गृह का निर्माण के विषय में, परिणाम के विषय में वर्णन कर रहे हैं। यह गृह सहस्र योजन लंबा चौड़ा है। इसके उत्तर भाग में बहुत से सुदीर्घ प्राकार हैं। पूर्व प्राकार से उत्तर का प्राकार क्रमशः दो डबल है। यह मणिद्वीप भूमि पर न रह करके अंतरिक्ष में सुशोभित है। इसका न तो प्रलय काल में नाश होता है, न तो सृष्टि ही होती है। यह नित्य धाम है। जो देवलोक, नागलोक, मनुष्य लोक के देवी भक्त ही वो इस धाम में आ जाते हैं। ये उपासका संति प्रति ब्रह्मांड वर्तिनः ते सर्वे यान्ति तत्रैव यत्र देवी महोत्सवा। और वहाँ पर आदि व्याधि से मुक्त ये मणिद्वीप, यहाँ रोग से किसी का शरीर क्षीण नहीं होता है और बुढ़ा का भी प्रभाव नहीं होता है। सभी एक ही समान उम्र के यहाँ पर रहते हैं। न रोग पलितम बापी जरा बापी कदाचन, न चिंता न च मात्सर्य काम क्रोधादिकम। तथा यहाँ रहने वाले सभी युवावस्था से संपन्न तथा स्त्री युक्त तेजस्वी होकर ये रहते हैं। भुवनेश्वर की उपासना से सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि आदि मुक्ति पाने वाले भी वहीं रहते हैं। संपूर्ण महाविद्याएं साथ उनकी सेवा में संलग्न रहती है। राज्ञः आनंदमारभ्य ब्रह्मलोकांति भूमिषु आनंदाये स्थिता सर्वे ते अत्रैवांतर भवन्ति ही। राजा के आनंद से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत का आनंद मणिद्वीप में विद्यमान है। संपूर्ण ऐश्वर्य, श्रृंगार, सर्वज्ञता, तेज, पराक्रम, उत्तम गुण, दया की पराकाष्ठा इसी में ही आकर पूर्णाहुति हो जाती है। अर्थात इससे बढ़कर अन्यत्र कुछ नहीं है। इसके स्मरण करने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मरण समय में, मृत्यु के समय में मणिद्वीप का स्मरण हो जाए तो प्राणी वहीं पर जाता है। इसके नित्य पाठ से प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधाओं से भी मुक्त हो जाता है। नवीन गृह निर्माण करते समय इस आख्यान का पाठ करने से, श्रवण करने से और वास्तुदेव की पूजा अर्चना करते समय इसकी पाठ करने से अनंत गुणा फल उस गृह में प्राप्त होता है। ऐसे माँ भगवती का ये दिव्य मणिद्वीप का यहाँ पर प्रसंग वर्णन किया गया है। और व्यास जी इसी प्रसंग को वर्णन करते हुए आगे फिर कहते हैं, हे जन्मेजय, हे राजन, अब आप अम्बा यज्ञ करिए। जन्मेजय को व्यास जी ने यहाँ अम्बा यज्ञ की पुनः उपदेश दे रहे हैं अंतिम में। और देवी भागवत की महिमा, फलश्रुति और इस पुराण ग्रंथ का समापन ये वर्णन है आगे के प्रसंग में। तो कहते हैं, अब आप अपने पिता के उद्धारार्थ देवी भागवत महापुराण का पारायण करें, जिससे तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा और आपकी खिन्नता भी दूर होगी। कुरु चंबा मखम राजन स्वपितृद्धारणाय वै खिन्नोसी येन राजेंद्र पितुर ज्ञात्वा तु दुर्गतिम। फिर उसके पश्चात जन्मेजय ने व्यास जी से दीक्षा ली। धौम्यादि ऋषियों को बुलाया गया और अम्बा यज्ञ प्रारंभ किया। ब्राह्मणों से इस माँ देवी भागवत की पाठ कराना प्रारंभ किया और उन्होंने खुले हाथ दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण, सुवासिनी स्त्रियां, कुमारी, कन्या, ब्रह्मचारी, दीन, अनाथ सभी को भोजन, धन, वस्त्र आदि से संतुष्ट कर अंततो गत्वा उन्होंने पूर्णाहुति की। समाप्य यज्ञ संस्थाने संस्थितो यावदेव ही तावदेव ही चाकाश नारद समवातरत। जन्मेजय ने जैसे ये यज्ञ नवान्न पूरा किया, उसी समय नारद आए और उन्होंने जन्मेजय से कहा कि आप धन्य हो, आपके पिता की दिव्य गति प्राप्ति हुई। देवता और अप्सराओं उनकी स्तुति कर रहे हैं। वो उत्तम रथ में बैठ करके मणिद्वीप को चले गए।
पिता ते दुर्गतिम प्राप्तो निज कर्म विपर्ययात स एवायम दिव्य रूपम बपुर भूत्वा धुनैव ही। और ये सभी देवी भागवत के फल से हुआ है, अम्बा यज्ञ के फल से हुआ है। तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है, सर्वत्र तुम्हारी जय जयकार हो रही है, कहकर नारद जी वहां से चले गए। इस प्रकार का इन्होंने संदेश यहाँ पर प्रदान किया। माँ भगवती की ये अम्बा यज्ञ और भागवत, देवी भागवत का पारायण, ये दोनों यहाँ पर उल्लेख हैं। और दोनों वैसे अलग है। पारायण ग्रंथों की पारायण, यज्ञ जिसमें आहुति दिया जाता है, ये दो अलग अलग स्वरूप हैं। और दो अलग अलग ही स्वरूप से ही इनकी उपासना की गई, जैसा यहाँ पर वर्णन है। और दोनों की ही माध्यम से वैसे भी कथा पूर्ण हो गया। पूर्णाहुति के समय में हवन किया जाता है, हवन करने का विधान होती है, और हवन करने से ही जा कर के कथा की पूर्णता होती है। जब कभी भी ऐसे विशाल जो कथाएं होती है, उस कथा की हवन से ही उनकी पूर्णाहुति होती है। वैसे भी हमारे जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार में सभी संस्कारों में हवन को प्राधान्यता दी गई है। और आज आकर के तो संस्कार भी सब लुप्त होते जा रहे हैं, और जिसके कारण हम एक तो हमें पता ही नहीं होता है, और पता हो भी जाए तो समय अनुकूल नहीं बनता है, या कुछ होता है, हम करने की इतना उत्सुक नहीं होते हैं। और हवन तो आजकल आकर के दो ही संस्कारों में अभी तो बच गया है। एक तो शादी करते समय फेरे डालनी होती है, इसलिए हवन किया जाता है। और दूसरा दाह संस्कार, जब अंतिम संस्कार होती है, शरीर को अग्नि में समर्पित किया जाता है। बाकी सभी संस्कार में यज्ञ की एक तरह से लुप्त होता जा रहा है। वैसे भी भगवान ने लुप्त पिंडोदकः क्रिया, गीता में भगवान ने कहा हुआ है कि सभी क्रिया आदि सभी लुप्त होते जाएंगे, और वही स्थिति समाज में पल्लवित होकर के आगे बढ़ रहा है। और हम सभी हिंदू होकर के हिंदू को ये शर्म आनी चाहिए, अपने संस्कारों को जीवंतता नहीं देना। हिंदू कहने से हम खुद ही पीछे होना चाहिए कि जब हम ये सभी संस्कार को अपनाते नहीं हैं, हमारे शास्त्र की बातों को यदि हम अपना नहीं पा रहे हैं, तो हमें कहने की भी अधिकार नहीं होती है। ये स्थिति अभी समाज में व्यापक है। ऐसे सतग्रंथ से हमें उन सभी क्षेत्रों में प्रेरणा मिले, ताकि हम सभी संस्कार को अपना सके। और ये प्रेरणा इस देवी भागवत जितने भी कथा श्रवण कर रहे हैं सभी को प्राप्त हो। अंतिम में व्यास जी का यहाँ पर अंतिम उपदेश राजा जन्मेजय को प्रदान किया, और राजा ने इसकी संपूर्ण सुयश व्यास जी को सौंप करके उनके चरण में वंदन किया। व्यास जी की राजा ने पूजा अर्चना की, भेंट उपहार अर्पण किया। व्यास जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, सर्वा राजान सर्वम परित्यज्य भज देवी पदाम्बुजम देवी भागवतम चैव पठ नित्यम समाहितः। ये वेद का सारभूत या पुराणों से श्रेष्ठ अम्बा यज्ञ की भी नित्य करते रहो, जिससे तुम्हारी मुक्ति भी अनायास ही हो जाएगी। देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का प्रतिपादन हुआ है, जिसकी समानता अन्य पुराण कैसे कर सकते हैं। और इसके पाठ से वेद पाठ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। व्यास जी राजा से विदाई लेकर के अपने स्थान को चल दिए। राजा ने धौम्यादि मुनियों की भी पूजा और अर्चना की, भेंट प्रदान की, उन सब से आशीर्वाद लिया। तब नित्य देवी भागवत पढ़ते सुनते हुए राज्य संचालन करने लगे।
राजा ससास धरणिं ततः सन्तुष्टमानसः देवी भागवतं चैव पठन श्रृण्वन् निरंतरम। आगे सूत जी शौनक आदि ऋषियों को ये देवी भागवत की फलश्रुति के विषय में वर्णन कर रहे हैं। अर्धश्लोकात्मकं यत्तु देवी वक्त्राब्ज निर्गतम श्रीमद्भागवतम नाम वेद सिद्धांत बोधकम। देवी के मुख से आधा श्लोक निकला हुआ था, जो सर्वम खलमिदम एवाहम नान्यदस्ति सनातनम। ये पहले इस देवी भागवत की कथा कैसे प्राकट्य हुई, इसका प्रणयन कैसे हुआ, इसके विषय में जब वर्णन करते समय माँ भगवती ने इसी आधा श्लोक उपदेश दिया था। उसी आधा श्लोक को यहाँ व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में इसको व्यापक रूप से विस्तार से इनकी व्याख्या की। ये सारा संपूर्ण चर अचर जितने भी जगत हैं, ये सभी के सभी माँ भगवती उस शक्ति में ही निहित है। उनसे ही ये सारा व्यापकता मिलती है, और जब ये व्यापकता को समष्टि किया जाता है, फिर उनमें ही जा करके विलय हो जाती है। जहाँ से निश्रित हुआ है वहीं जा करके विलय हो जाती है। ये आधा श्लोक देवी भागवत की मूल मंत्र है। सर्वम खलविदम मेवाहम नान्यादस्ति सनातनम। और यही श्रीमद् भागवत पुराण आकार हुआ, जिसका ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों में तथा वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में और अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाने के लिए ये सार स्वरूप से वर्णन किया। देवलोक में तो अभी भी यह पुराण विस्तृत रूप से है। नानेन सादृशं पुण्यम पवित्रम पापनाशनम पदे पदे अश्वमेधस्य फलम आपनोति मानवः। और आगे जा करके यह पुराण स्वयं लिख करके या किसी से लिखा करके भाद्रपद पूनम के दिन सुवर्णमय सिंहासन में रख करके पुराण वक्ता को दान देने से अनंत कोटि फल प्राप्ति होती है। पुराण वाचक की वस्त्र आभरण आदि से पूजा करें, दक्षिणा दें, सबत्सा कपिला गौ को अलंकृत करके व्यास जी को दान में दें। पुराण वाचक की ही साक्षात व्यास मान करके पूजा की जाती है। कथा समाप्ति हो जाने पर पुराण में जितने अध्याय हैं उतने ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उतने ही सुभाषिनियों, बालकों और कुमारियों को भोजन अलंकार दक्षिणा से विभूषित कराएं। सभी में देवी की भावना करके पूजन करें और पायासन्न भोजन अवश्य खिलाएं। पुराण दानिने तेन भूदानस्य फलम लभेत। पुराण दान से पृथ्वी के दान सदृश पुण्य होता है। ऐसा पुण्यात्मा इस लोक में सुखानंद भोग करके अंत में देवी लोक को चला जाता है। जो नित्य इस पुराण का पाठ करता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता, उन्हें सभी सुलभ हो जाती है। आगे जाकर के पुस्तक की महिमा और फल प्राप्ति के विषय में वर्णन कर रहे हैं। देवी भागवत पाठ से, श्रवण से अपुत्र पुत्रवान, धनार्थी धनवान, विद्यार्थी विद्वान हो जाता है। और बंद्या काकवत्सा मृत बंद्या आदि दोष वाली स्त्री भी इसके श्रवण से मुक्त हो जाती है। यद गेहे पुस्तकम चैतत पूजितम यदि तिष्ठति तद गेहे न त्यजेद नित्यम रमा चैव सरस्वती। जिस घर में ये पुस्तक रखने से ही लक्ष्मी, सरस्वती और महालक्ष्मी की निरंतर यहाँ पर महालक्ष्मी और सरस्वती का निरंतर वास रहता है। और उस क्षेत्र में न बेताल, डाकिनी, राक्षस, भूत प्रेत आदि उस घर में दृष्टि नहीं डाल सकते। और इस देवी भागवत का विशेष रूप से नवरात्र में पठन करने से अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। और इसी प्रकार क्षय रोग, ज्वर आदि की निवृत्ति के लिए इसका पाठ संध्या समय में प्रतिदिन एक एक अध्याय पाठ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आषाढ़, आश्विन, माघ तथा चैत्र ये चारों नवरात्रों में इसके पाठ पारायण करने से उत्तम माना गया है। और उसमें भी शरतकालीन पाठ पारायण अत्यंत उत्तम माना गया है।
इसलिए नवरात्रे पठे नित्यम शारदीयेति भक्तितः। किसी भी देव देवी की शक्ति प्राप्त करनी हो तो इसका पारायण अवश्य करें। इस पुराण में किसी की विरोध नहीं है, क्योंकि सभी के भीतर माँ भगवती जगदम्बा विराजमान रहती है। स्त्री शूद्रो न पठेते तत कदापि न विमोहित श्रोणुयादि जबक्त्रास्तो नित्यमेवेति च स्थितिः। और आगे जाकर के कहते हैं ब्राह्मण के मोक्ष ही इसका कथा का श्रवण पान करें तो सर्वश्रेष्ठ है। और वेद का ये सार ग्रंथ होने से इसके पाठ से वेद पाठ का फल प्राप्त होता है। इतना कह करके अंतिम में माँ भगवती की इस पुराण को प्रणाम करते हुए सूत जी देवी को अंतिम प्रणाम के रूप में ये श्लोक गा रहे हैं। सचिदानंद रूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीमयं देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। और इस श्लोक का हम एक दो बार और पाठ करेंगे। सचिदानंद रूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीमयं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। सचिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीमयं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। वो माँ भगवती सचिदानंद स्वरूपिणी है, वही गायत्री नाम से विख्यात है। उन्हीं ह्रीमयी जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ और वो मेरी बुद्धि को सत प्रेरणा प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रकार की अंतिम श्लोक है। और आगे शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया, उनका सम्मान किया, पाद्यादि से पूजन किया, अंत में प्रार्थना की कि आप हमारे लिए नौका के समान हुए हैं। मायामय संसार से पार ले जाने के लिए आपने इस महापुराण की गाथा गाई। और इसके पश्चात भगवती की चरण कमलों में भृंग की भांति सदा निवास करने वाले सूत जी वहां से विदाई लेकर के निकल पड़े। इतना कहते हुए इस कथा की यहाँ पर पूर्णाहुति की गई है। आइए अब इस नवान्न पारायण कथा की हम संक्षिप्त में आगे वर्णन कर रहे हैं। इस कथा की सार, कथा सार आप कहें, विशेष सूची कहें, और इस ग्रंथ में क्या क्या वर्णन है उनके सार संक्षिप्त में हम कथा वर्णन कर रहे हैं। माँ भगवती हम सभी के हृदय में अनंत आशीर्वाद प्रदान करें। सभी इस ग्रंथ की श्रवण से और श्रवण के पश्चात उसकी चिंतन मनन से जीवन को अपना कल्याण कर सकें, यही माँ भगवती हम सभी को प्रेरणा दें, आप सभी को प्रेरणा दें। इसी भावना के साथ माँ भगवती की अमर गाथा से युक्त इस देवी भागवत कथा की यहाँ पर पूर्ण करते हुए पुनः कथा सार प्रारंभ कर रहे हैं। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। जयकारा शेरवालिदा बोल सांचे दरबार की जय। एक छोटा सा भजन करते हुए इस कथा सार प्रारंभ करेंगे।
गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रिज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मैंने कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरोली राधा रानी लागे। मैंने कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। राधा राधा जो कोई गावे निस दिन आठों याम। राधा राधा जो कोई गावे निस दिन आठों याम। उनकी बाधा दूर करत है मनमोहन घन श्याम। उनकी बाधा दूर करत है मनमोहन घन श्याम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मैंने कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। ना भावे अब माखन मिश्री ना कोई और मिठाई। ना भावे अब माखन मिश्री ना कोई और मिठाई। जी बढ़िया को भावे अब तो राधा नाम मलाई। जी बढ़िया को भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृषभानु की हरि गुणधानी लागे, गुणधानी लागे। मैंने कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरा रानी लागे, राधा रानी लागे। मैंने कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। मैंने कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। माँ भगवती को प्रणाम करते हुए इस कथा के, देवी भागवत कथा के हम सार संक्षेप विशेष सूची के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा प्रणीत वेद व्यास जी द्वारा प्रणीत इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में 12 स्कंद है, 318 अध्याय है और 18,000 श्लोक हैं और लगभग सभी कथाएं माँ भगवती की उपासना के लिए ही प्रेरित करते हुए अद्भुत हुए हैं विभिन्न प्रसंगों में। वैसे भी भागवत ग्रंथ 2 हैं, एक श्रीमद् देवी भागवत है, एक श्रीमद् भागवत है। जो प्रकृति और पुरुष के द्वारा यह संसार निर्मित है, उन्हीं का ही प्रतिनिधित्व स्वरूप समझना चाहिए। एक तरफ प्रकृति है तो दूसरी तरफ पुरुष है। दोनों के ही संयोग से ही पूर्णता
सृष्टि की पूर्णता प्राप्ति होती है। उसी स्वरूप से इन दोनों को सभी शास्त्र, सभी विद्वानों ने स्वीकारा हुआ है और दोनों को ही उतने ही सम्मान है समाज में, और दोनों के ही पारायण करने का विधान और प्रचलित समाज में व्यापक है। और इतना ही है, श्रीमद् भागवत 7 दिन की कथा का प्रणयन करता है, तो ये देवी भागवत नवान्न पारायण का प्रणयन करता है। क्योंकि 7 दिन इसीलिए उसको, क्यों परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में होनी थी, इसलिए 7वां दिन का वहां पर, वैसे तो हम सभी परीक्षित ही हैं, भगवान के द्वारा रक्षित हैं, इसीलिए हम परीक्षित हैं, सभी जीवात्मा ही परीक्षित हैं। परितः रक्षितः इति परीक्षित, चारों तरफ से भगवान ही हमें रक्षा कर रहे हैं, माँ भगवती ही हमें रक्षा कर रही है, इसलिए हम परीक्षित हैं। तो हम सभी जीवात्मा का मृत्यु वही 7 दिन में ही होती है। 8वां दिन तो बनाया ही नहीं है। संडे से लेकर आप शनिवार तक, रविवार से लेकर शनिवार तक ये 7 दिन ही रहते हैं, और ये 7 दिन में ही हमें जाना भी इन्हीं दिनों में, आना भी इन्हीं दिनों में। और जो भी हम जो सत्कर्म करें, असत कर्म करें, दान पुण्य आदि करें, ये 7 दिन के अंदर ही होती है। इसलिए वहां पर ये 7 दिन का विधान है। परंतु ये देवी भागवत नवान्न पारायण, क्योंकि माँ भगवती का जो दिव्य स्वरूप है, नवचंडी स्वरूप है, नवदुर्गा स्वरूप है, उसी को ही आधार बना करके ये नवान्न पारायण का विधान है। और ये सभी कथा माँ भगवती से ही ओतप्रोत है, और इस सत्य ज्ञान को दिलाया गया है। इसमें वास्तविक कथानक तो यहाँ पर तृतीय स्कंद से प्रारंभ होती है। प्रथम और द्वितीय स्कंद एक तरह से भूमिका के रूप में है, और उससे पहले महात्म्य वर्णन है। ये 5 अध्याय से है। स्कंद पुराण के मानस खंड में श्रुत शौनक के संवाद से बीच से प्रस्फुटित हुआ है, जहां पर वसुदेव जी ने खोए हुए श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नारद जी द्वारा नवान्न पारायण कराया का प्रसंग है। कार्तिकेय स्वामी द्वारा अगस्त्य लोक मुद्रा को देवी भागवत अनेक ग्रंथों के साथ में देवी भागवत की महिमा का उन्होंने वर्णन किया हुआ प्रसंग है। और लोमस मुनि द्वारा दुर्दम राजा को देवी भागवत श्रवण कराना, और उनकी पत्नी रेवती द्वारा जो रेवती नक्षत्र में ही उनके साथ में विवाह करना, जिसको ऋतवांग मुनि ने उस रेवती नक्षत्र को श्राप दिया था, और वो उसमें अपने नक्षत्र मंडल से उच्युत हो गए थे। बाद में उनको पुनः स्थापित किया गया, और रेवती नक्षत्र को स्थापित, रेवती नक्षत्र के ही दिन में इनकी शादी होना, और इनसे रेवत नाम का पुत्र उत्पन्न होना, जो आगे जाकर के मनमंतर के अधिपति हुए, ऐसा प्रसंग है। फिर इसके पश्चात देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण विधि, इसका वर्णन करते हुए महात्म्य को पूर्णाहुति की गई है। उसके पश्चात ये देवी भागवत का मूल ग्रंथ जो प्रथम स्कंद से प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद में 20 अध्याय हैं, और द्वितीय स्कंद में 12 अध्याय, और ये दोनों इस ग्रंथ के भूमिका के रूप में वर्णित हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में भी प्रथम और द्वितीय स्कंद एक तरह से भूमिका के ही रूप में है। तृतीय स्कंद से वहां पर भी कथा प्रारंभ होती है, और कथा जो दशलक्षण से युक्त है श्रीमद् देवी भागवत, जिसको द्वितीय स्कंद में वर्णन किया गया है। अत्र सर्गो विसर्गस्थ स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, ऐसा कहते हुए कुल 10 लक्षणों से युक्त उस महापुराण की वर्णन की गई है, जो तृतीय स्कंद से उसकी घटित होती है। यहाँ पर भी एक तरह से देखा जाए तो तृतीय स्कंद से ही मूल कथा का यहाँ प्रारंभ होती है।
इसलिए प्रथम और द्वितीय स्कंद ये उपोद्घात के रूप में है। इन स्कंदों में व्यास जी ने सुखदेव जी की जन्म गाथा और उनका संतान प्राप्ति के विषय में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अयोनिज सुखदेव जी राजा जनक द्वारा उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होती है और प्राप्त करके वो गृहस्थी जीवन में आ जाते हैं और उनके संतान भी होते हैं। आगे व्यास जी द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र एवं विदुर की उत्पत्ति होना तथा पांडवों का जन्म एवं राजा परीक्षित की सर्पदंश से मृत्यु के पश्चात जन्मे द्वारा सर्प यज्ञ का प्रारंभ करना, आस्तिक मुनि द्वारा यज्ञ को रोकना और वेद व्यास जी द्वारा जन्मेजय को भी देवी भागवत पारायण करने की सलाह देना। इस प्रकार के ये प्रसंग ये प्रथम और द्वितीय स्कंद में वर्णन है। और ये तृतीय स्कंद से जब उन्होंने व्यास जी ने जन्मेजय को देवी भागवत पारायण के लिए उन्होंने प्रेरित किया और वो राजी हो गए, तब जाकर के तृतीय स्कंद से इन प्रसंगों को उनके संवाद के क्रम से इस देवी भागवत का मूल कथानक में प्रविष्ट हो जाती है। और आरंभ में तृतीय स्कंद के आरंभ में आदिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्राकट्य का वर्णन है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इन्होंने प्रदान किया। ये शक्ति जो स्थिति, लय और संहार के लिए तीनों के लिए सशक्त बना माँ भगवती ने बनाई हुई है। आगे शारदीय नवरात्र का विधान के रूप में श्री राम जी द्वारा नवरात्र व्रत करना और रावण वध के लिए शक्ति प्राप्त करके और रामचरितमानस का संक्षेप में वहां पर राम जी का वर्णन किया गया है ये तृतीय स्कंद में। और आगे जाकर के चतुर्थ स्कंद में श्री कृष्ण अवतार का उपाक्रम है और इस उपाक्रम में श्री कृष्ण के अवतार के क्रम में जो जो अवतरित हुए हैं, जो विशिष्ट महान महापुरुषों का अवतरण हुआ, जो महाभारत के अनेक पात्र बने, ऐसे वो और कोई महाभारत युद्ध के लिए जो प्रयोजक बने, अर्थात जिन्होंने भूमिका निभाई कि युद्ध के बिना धराधाम में शांति स्थापना होना संभव नहीं हुआ, और जो जो ये कारक तत्व हुए हैं वो महापुरुषों की पिछले जन्मों में ये किया थे, कौन से स्वरूप में थे, इन सब का यहाँ पर विशद वर्णन किया गया है। और कौन कौन सी देवता किस किस रूप में धराधाम में आए हुए हैं और कौन से राक्षस योनि के थे, इसका भी विशद यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस क्रम में महाभारत के जो प्रमुख पात्रों का विशेष परिचय यहाँ पर मिलता है। श्री कृष्ण, वसुदेव, देवकी आदि को शापित होकर के ये जन्म लेना इन्होंने पड़ा था, क्योंकि ये सभी के सभी अवतरित ऐसे नहीं हुए हैं, सभी ने पूर्व जन्म की और किसी के द्वारा श्रापित होकर के इन्होंने फिर जन्म ले करके फिर युद्ध भूमि में अपना शरीर आहुति दे करके फिर अपने धाम में चले गए हैं। इस प्रकार का बृहत्तम वर्णन जो पूर्व और अपर जन्म का विस्तृत वर्णन इस तृतीय स्कंद में, मतलब चतुर्थ स्कंद में वर्णन करते हुए अंतिम में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर प्रद्युम्न, उनके जो सुपुत्र हुए प्रद्युम्न, वहां तक की चरित्र का वर्णन करते हुए ये चतुर्थ स्कंद पूर्ण की गई है। आगे पंचम स्कंद में देवी चरित्र है, जहां पर महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्राकट्य का वर्णन है, जो दुर्गा सप्तशती के नाम से ये पंचम स्कंद पुकारा जाता है, जिसमें तृतीय स्कंद में 30 अध्याय थे, चतुर्थ स्कंद में 25 अध्याय, पंचम स्कंद में 35 अध्याय है। ये 35 अध्याय से दुर्गा सप्तशती का विषय कथानक है और व्यापक रूप से यहाँ पर चर्चा की गई है। जो महिषासुर का प्राकट्य और उसके तपस्या का वर्णन, आगे जा करके शुंभ निशुंभ आदि का
इन दैत्यों के साथ में माँ भगवती ने कैसे इन सभी का संहार किया, माँ भगवती की किस किस रूप से प्रकट हुई, इन सभी का वर्णन। और अंतिम में राजा सूरत और समाधि वैश्य के ऊपर माँ भगवती की कृपा का वर्णन, जो सुमेधा ऋषि के तपस्थली में जा करके माँ भगवती का बाग बीज मंत्र का उपासना करके माँ भगवती की कृपा से इन दोनों को वर प्राप्त हुआ। और वही सूरत राजा ही दूसरे जन्म में जो 8वें मनु के रूप में अवतरीण मनमंतराधिपति होने का उनको आशीर्वाद मिला था। ये वर्णन पंचम स्कंद में। षष्ठम स्कंद में कुल 31 अध्याय है। और यहाँ पर वृत्रासुर के चरित्र के क्रम में इंद्र का उस मानव सरोवर में कमल नाल में जा करके छिपना, इसका प्रसंग है। नहुष के सची पर काम भाव एवं देवी कृपा से पतन होना, उससे पहले विश्वरूप का वध इंद्र ने करना, जो विश्वरूप के वध के पश्चात त्वष्टा द्वारा उसकी बदला लेने के लिए इंद्र शत्रु को नाश करने के लिए वृत्रासुर का उन्होंने मतलब अपने तपोबल से इनका प्राकट्य अर्थात इनका जन्म होना, वृत्रासुर का जन्म, उनके चरित्र के विशद वर्णन है। और ये दोनों को वध करने के पश्चात इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना, और उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए इंद्र सरोवर में जाकर के कमल नाल के अंदर में छिप जाना। और इसी समय में इंद्र में कोई स्वर्ग में कोई राजा नहीं हुए, और राजा के लिए सभी ने निर्णय दे करके नहुष को उस इंद्र पदवी पर उनको रखना। और माँ भगवती की माया से मोहित होकर के सची पर ही इनका कामासक्त भावना प्रकट होना, और वही भगवती की ही माया से इनको अपने उस इंद्र गद्दी से च्युत होना अर्थात पतन होना। जहां पर शची सप्तर्षियों की पालकी के द्वारा, सप्तर्षि के द्वारा पालकी ढोया हुआ हो और उसके ऊपर में नहुष बैठ कर के मेरे पास में आए तो मैं उनको स्वीकार करूंगी, इस तरीके से प्रस्ताव रखना। और उस प्रस्ताव के लिए नहुष मतलब उनको मानना, और सप्तर्षियों को पालकी में रख करके उनके पास में जाते समय अगस्त्य ऋषि के, क्योंकि सर्प जल्दी जल्दी चलो ऐसा कहते हुए उन्होंने पालकी के ऊपर से ही उन्होंने चरण प्रहार किया अगस्त्य ऋषि के सिर पर, और अगस्त्य ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि सर्प कहते हुए हम लोगों को आप कामासक्त होकर के बढ़ने के लिए ऐसे प्रेरणा दे रहे हो, इसलिए आज तुरंत ही तुम सर्प ही योनि में, नागी ही योनि में तुम चले जाओ, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया, जिसके कारण उनका पतन हुआ, ऐसा वर्णन है। और आगे जाकर के विष्णु लक्ष्मी की अश्व योनि में आना, एक अबीर को पुत्र को जन्म देना, तथा देवर्षि नारद जी के गृहस्थी का जीवन बड़ा रोचकमय है। यहाँ पर देवी भागवत में 2-3 चीज ऐसी हैं जो अन्यत्र नहीं मिलती है। एक तो सुखदेव जी ने यहाँ पर शादी विवाह की हुई है, जबकि सुखदेव जी का एकदम बीतरागी के रूप में हम अन्य ग्रंथों में चिंतन मनन करते थे, विशेष रूप से भागवत में। लेकिन देवी भागवत में उन्होंने शादी विवाह करके संतान आदि हुए, और अंत में व्यास जी से इन्होंने ग्रंथ भी अध्ययन किया। अंत में ये व्यास जी से विदाई लेकर के अपने स्वरूप में चले गए। जब व्यास जी अत्यंत विह्वल हो गए पुत्र की वियोग से, तब भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर के उनको छाया सुख के रूप में चिंतन करने के लिए उनको बताना कि जब जब पुत्र की याद आए
आप छाया सुख के रूप में मैं छोड़ करके जा रहा हूं, और छाया सुख को ही देख करके सुखदेव जी का आप स्मरण की जो तीर्षणा है वो तीर्षणा आप पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए शिव जी ने उनको वरदान दिया, और वही छाया सुख श्रीमद् भागवत के महात्म्य में तृतीय अध्याय में 14 श्लोक में उनका वर्णन है। छाया सुख, जहां पर शनक आदियों ने नारद जी को ज्ञान और वैराग्य जो जर्जर अवस्था में थे उनको भागवत श्रवण कराने के लिए जैसे उन्होंने तैयारी की गंगा तट में, तब वहां पर सभी ऋषि मुनि सभी सर्वत्र क्षेत्रों से सभी एकत्रित हुए। ब्रह्मलोक आदि से सभी ऋषियों का वहां पर आगमन हुआ, और इसी क्रम में वहां पर छाया सुख का उल्लेख है। कहते हैं वहां पर श्लोक ऐसा है, योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जाजलि जह्नु मुख्या सर्वेप्यमिहि मुनिगणः सहपुत्र शिष्या शस्त्री वीरायु रति प्रणयेन युक्तः। ये सभी भागवत श्रवण की लालसा से वहां पर सब एकत्रित हुए, ऐसा प्रसंग है। और दूसरा यहाँ पर नारद जी का प्रसंग है, जिन्होंने भी भगवती की माया से इन्होंने भी शादी विवाह की। इसका बड़ा रोचक प्रसंग है ये पंचम स्कंद के अंतिम में और षष्ठम स्कंद के उसमें। और इन्होंने नारद जी स्त्री रूप में होकर के ताल जंग के साथ में इन्होंने शादी किया हुआ, इसका प्रसंग है। गृहस्थ जीवन का वर्णन है। और आगे जाकर के सप्तम स्कंद, इस सप्तम स्कंद में कुल 40 अध्याय है, और यहाँ पर मनु के वंश वर्णन के क्रम में, मनोविस्तार के वंश वर्णन करने में सूर्य वंश और चंद्र वंश के जो प्रमुख राजाओं की कथा वर्णन करते समय सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र का इसमें बड़ा दयनीय कारुणिक कथा प्रसंग इसमें वर्णन है। और तारकासुर के वधार्थ सती का हिमालय के घर में अवतरण, और उन्होंने उपनिषदों की सार देवी गीता के नाम से मां भगवती ने हिमालय को उपदेश देना, इसका विशद रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है सप्तम स्कंद में। आगे जो अष्टम स्कंद है, अष्टम स्कंद खगोल भूगोल से संबंधित है, और ये अष्टम स्कंद कुल 24 अध्याय से है। खगोल का माप और भूगोल का माप, और आगे जाकर के संक्षेप में नरक वर्णन करते हुए ये अष्टम स्कंद पूर्ण किया गया है। और नवम स्कंद में 50 अध्याय है, और ये नवम स्कंद देवी भागवत का मूल एकदम प्रसिद्ध और गहनतम विषय से भरा हुआ है, जो देवी उपासकों के लिए नवम स्कंद पठनीय है, चिंतन करने योग्य है और मननीय है। तभी जाकर के माँ भगवती की के स्वरूप, उनकी उपासना की पद्धति की जानकारी इस नवम स्कंद से हमें मिलती है। यहाँ पर मूल प्रकृति से पंच देवियों की प्राकट्य, जिनसे दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, जिसको गायत्री देवी कहते हैं, इनका प्राकट्य, और ये सभी के सभी निसंतान रहे। माँ भगवती के जितने भी अंश स्वरूप हैं, अंशांश स्वरूप हैं, उनसे कोई भी संतानों की उत्पत्ति नहीं हुई, ये भी यहाँ पर वर्णन है। और इनकी उत्पत्ति तथा इन देवियों से गंगा, तुलसी, पृथ्वी, स्वाहा, स्वदा, षष्ठिका, मंगला, चंडी, मनसा देवी, आदि गौ, सुरभि, दक्षिणा देवी लगाए संपूर्ण देवियों का अंशांश से रूप से प्रकट होने का वर्णन करते हुए विश्व की जितने भी नारियां हैं, जो सृष्टि की विस्तार करती है, संतान प्रदान करते हुए सृष्टि को व्यापकता प्रदान करती है, उन सभी देवियों को, माताओं को माँ भगवती का स्वरूप माना गया है। ये पंच प्रकृति के ही अंश से वो प्रकट हुई है, ऐसा कह करके सर्वव्यापक रूप से उनको ससम्मान से सभी माताओं को
मानी गई है, वर्णन उसी का किया गया है। और इसी प्रकार इन देवियों के ध्यान, पूजन, स्तोत्र, विधि आदि का विशद वर्णन इस नवम स्कंद में मिलता है। इसी स्कंद में सावित्री इसी प्रसंग में आगे जाकर के इसी स्कंद में सावित्री सत्यवान का विशेष वर्णन है यहाँ, जहां पर 86 नरक कुंडों का स्वयं धर्मराज ने सावित्री को उपदेश देते समय सावित्री की प्रश्न करने पर 86 नरक कुंडों का यहाँ पर वर्णन है, जो सुनते ही सभी शरीर कांपते हैं। और इस 86 प्रकार के नरक कुंडों के वर्णन करते समय कौन सी नरक कुंड में किस पाप से वहां पर पहुंच जाते हैं और वो पाप कब तक वहां पर उस नरक कुंड में रहते हैं और उस भोगने के पश्चात कौन सी योनि में फिर आ जाते हैं, किस किस योनि होते होते अंत में जाकर के उनकी शुद्धि होती है, इस प्रकार की विशद वर्णन ये सावित्री सत्यवान प्रसंग में स्वयं धर्मराज ने सावित्री को प्रदान किया हुआ इस रोचक प्रसंग है, श्रवण योग्य प्रसंग इस नवम स्कंद में वर्णन है। और इसी के साथ में नवम स्कंद में आगे देवी महिमा का वर्णन करते हुए पूर्ण की गई है। आगे दशम स्कंद, इसमें कुल 13 अध्याय है और 14 मनुओं का यहाँ पर वर्णन है, जो स्वयंभू मनु से लेकर विष्णु सावरणी तक का पर्यंत का वर्णन है। प्रत्येक मनमंत्र में माँ भगवती की प्राकट्य तथा मनु द्वारा उनकी उपासना का वर्णन किया गया है। और इसी क्रम में विंध्याचल पर्वत का यहाँ रोचक प्रसंग वर्णन है, जिन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ कहने के लिए अपने शिखर को आकाश तक उन्होंने ऊंचा किया था, सूर्य का मार्ग अवरोध किया, जिसके द्वारा सर्वत्र हाहाकार छा गई। फिर अंतिम में जाकर के अगस्त्य मुनि से, जो काशी में रहते थे, भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को कहा अगस्त्य को जाकर के मनाओ। अगस्त्य ने जाकर के उनके सामने जैसे गए तो विंध्याचल प्रणाम करने के लिए साष्टांग प्रणाम करते हुए लेट गए। लेटते ही उन्होंने कहा कि अब ऐसे ही लेटे रहो जब तक मैं नहीं आऊं। ऐसा कहते हुए वहां से निकल पड़े। फिर दक्षिण दिशा की मलयाचल में जाकर के इन्होंने वहीं पर आश्रम बना करके बनारस काशी को सदा सदा के लिए इन्होंने छोड़ना पड़ा था। इस विषय को यहाँ पर वर्णन किया गया है। और आगे भ्रामरी देवी का यहाँ पर उपाख्यान वर्णन है। अरुण दैत्य को वध करने के लिए भ्रामरी देवी भ्रमर के रूप में माँ भगवती प्रकट होकर के उसका वध किया हुआ इस रोचक प्रसंग ये दशम स्कंद में वर्णन किया गया है। और आगे जाकर के एकादश स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें नित्य नैमित्तिक कर्म के विषय में व्यापक चर्चा की गई है। और चारों वर्णों के मनुष्य का नित्य कर्म विषयक वर्णन सुनने से आचार विचार के विषय में ज्ञान सबल हो जाता है। इसी क्रम में यहाँ पर सदाचार का वर्ण, रुद्राक्ष धारण तथा महात्म्य, संध्या विधि, भस्म प्रकार और उनकी धारण विधि, रुद्राक्ष के प्राकट्य और 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का उनकी कौन कौन स्वरूप है उनका वर्णन है। गायत्री अनुष्ठान का विधि वर्णन है। प्रजापत्य आदि अनेक व्रतोपासना के विषय में वर्णन किया गया है। जो चांद्रायण आदि जो व्रत होते हैं उनको कैसे किस तरीके से करना होता है, उनका व्यापक विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और इस प्रकार के वर्णन ये विशेष रूप से एकादश स्कंद में वर्णन है। और द्वादश स्कंद में ये कुल 14 अध्याय से है।
आरंभ में वही वेद माता माँ भगवती गायत्री देवी की त्रिकाल संध्या उपासना का विविध कोणों से विवेचन किया गया है। और इसी क्रम में गायत्री के मंत्र, वर्ण के ऋषि, छंद, देवता, शक्ति, मुद्रा, ध्यान, कवच, स्तोत्र एवं सहस्त्र नाम का उल्लेख, गायत्री सहस्त्र नाम का उल्लेख भी, और जाकर के गायत्री की दीक्षा ग्रहण के विषय में भी आदि का वर्णन किया गया है। और आगे जाकर के गौतम मुनि, जिन्होंने गायत्री की उपासना करके गायत्री को साक्षात्कार करके जो सर्वत्र उस समय पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ था, अनावृष्टि हुआ था, और जिस समय सभी को उन्होंने रक्षा की थी, और वही गायत्री माता से अक्षय पात्र प्राप्त करके उस अक्षय पात्र के माध्यम से सभी को जो भी वस्तुएं जरूरत थी उस अक्षय पात्र से प्राप्त करके सभी को संतुष्ट किया। बाद में जाकर के गौतम मुनि की यश सर्वत्र फैल गई, और इस सर्वत्र फैलते हुए ब्राह्मणों को ईर्ष्या हुई, जलन हुई, और उन्होंने एक मायावी स्वरूप से गौ माता को उनके आगे प्रकट किया, और जिसको उन्होंने हुंकार करने से उनको वो गौ माता की वध हो गई। इसके पश्चात ये दुखी हुए, फिर माँ भगवती की ही चरण शरण में पड़े। अंततोगत्वा उनको मालूम पड़ा ये सभी कृतज्ञ ब्राह्मणों ने उनकी करतूत थी, इसलिए उन सभी ब्राह्मणों को गौतम मुनि ने श्राप दे दिया, जो कली काल में अनेक धर्म और धर्म के रूप में, धर्म प्रचारक के रूप में, और अनेक प्रकार के जो शास्त्र विहित कर्म को छोड़ करके शास्त्र अपने ही प्रतिपादित, अपने मन से जो भी उत्पन्न किया हुआ है, ऐसे शास्त्रों का विस्तार, देवताओं की पूजा को छोड़ करके स्व पूजन के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करते हुए ये प्रचार और प्रसार करने का, ये सभी श्रापित वही गौतम मुनि के श्राप से उत्पन्न हुए, इन सभी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और कलियुग में वही श्रापित ब्राह्मण ही पाखंडी धूर्त होकर के अवतरित हुए हैं, ऐसा ये वर्णन है। आदि का वर्णन करके माँ भगवती की दिव्य धाम, जो अभी अभी हमने श्रवण किया, जो मणिदीप के स्वरूप में विस्तार से यहाँ पर व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। और अंत में जन्मेजय द्वारा अम्बा यज्ञ करके राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु से उनको मोक्षाय दिलाए जाने का यहाँ पर प्रसंग वर्णन है। इस प्रकार के वर्णन करते हुए देवी भागवत की कथा यहाँ पर पूर्ण की गई है। माँ भगवती हम सभी के ऊपर कृपा करें। हे जगत जननी, जगत आधारिणी, आधार शक्ति स्वरूपिणी, इस अमर गाथा को आपके चरणों में सभी भक्तों की तरफ से मैं समर्पित कर रहा हूँ। जितने भी भक्त हैं जो संत्रस्तमय वातावरण से गुजर रहे हैं, जिन्होंने अपना शरीर इस महामारी की प्रकोप से आहुति दी हुई है, उन शरीरों का आपके चरणों में निरंतर वास रहे, उनको अनंत सुख, अनंत शांति मिले। जो इस महामारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, माँ भगवती उन सभी को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण स्वस्थ प्रदान करते हुए अपने घर परिवार में वापस मिलाएं और ये कृपा करें। और जो स्वस्थ हैं अभी, वो निरोगी रहें, और आने वाले दिनों में जीवन में आपकी महिमा, आपकी श्रवण चिंतन मनन करते हुए जीवन को लंबी आयु के सहित खूब तरक्की उन्नति करें। प्राणी मात्र की आप सभी के सर्वाधिष्ट स्वरूपिणी हो। प्रत्येक प्राणी में
जो आत्मा स्वरूप है, जो शक्ति स्वरूप है, वो आपका ही स्वरूप है। इसलिए आप निरंतर उन प्राणियों को रक्षा करने के भार भी आपके ही साथ पास है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये तीनों ही स्वरूप माँ भगवती का ही स्वरूप है। इसलिए हे माँ, हे जगत जननी, हे जगत आधारिणी, हे आधार शक्ति, हे विश्वम्भरा, आपके चरणों में कोटिशः वंदन के सहित इस मानव प्रजाति में जो आपकी महिमा स्वरूप इस अमर गाथा को पिछले कई दिनों से श्रवण कराते हुए उन सभी प्राणी सहित समस्त विश्व के प्राणियों को आप शांति दें, भक्ति दें, ऐश्वर्य दें और निरंतर उन सभी का अभिवृद्धि करें। यही माँ के चरणों में कोटिशः वंदन प्रार्थना के सहित इस महापुराण को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। अंत में एक दो शब्द और भी कहने की इच्छा हो रही है। माँ भगवती की प्रेरणा से जीवन और जगत के विषय में कह रहा हूं। ये जगत सभी माया माया है। इस देवी भागवत की कथा से हमने ये ज्ञान प्राप्त किया। बात इतना ही है, हमें यदि हम सच्चे रूप से भगवान की उपासना करने जा रहे हैं तो हमें ये अठोट होना चाहिए कि हम उसके लिए हमारी पात्रता तैयार है कि नहीं है, या अभी तैयार कर नहीं पाए हैं, कुछ समय के बाद ठहर करके तैयार करने जा रहे हैं। पहले इसका निर्णय लें। जब उपासना साधना की प्रसंग जब आ जाती है, ये चलते फिरते ये सब चीज नहीं बन पाता है। ये ड्राइव थ्रू सिस्टम से नहीं होता है। अनेक ग्रंथों के अध्ययन चिंतन मनन से उस ग्रंथों के सार में भी यही लिखा गया है कि प्रभु परमात्मा आपके अंदर है, और अंदर की परमात्मा को जब तक हम अंतर्मुखी आभ्यंतर दृष्टिकोण से हम जब तक हम नहीं टटोलते हैं, तब तक उनकी हमें आभास नहीं हो पाती है। लेकिन होता क्या है कि हम भगवान को ढूंढने के लिए हम बाहर भटक रहे हैं। बाहर की वस्तुओं से हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, लेकिन वो ज्ञान को हमें अंदर ही टटोलना है। क्योंकि बाहर की जितने भी ज्ञान है, बिना ज्ञान से बाहर की वस्तुओं की जानकारी नहीं होती है। लेकिन अंदर की जो हमारी जो स्वरूप है, जो आत्मा है, ये इनके लिए बाहर की ज्ञान की जरूरत नहीं है। आपको खुद ही समाधिस्थ होकर के चिंतन और मनन करना जरूरी है। कई भक्त ऐसे होते हैं, भगवान की पाठ भी कर रहे हैं, मतलब स्तोत्र आदि भी कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, लेकिन जैसे माला फेरने बैठ जाते हैं, भगवान को छोड़ करके सारा संसार उसी समय आ जाती है। पूजा करने बैठे हुए हैं, जिसके लिए वो पूजा कर रहे हैं, उनको छोड़ करके फिर संसार सबकी सब उनके आगे एकाकार होकर के आज उपस्थित हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि हम अंतर्मुखी नहीं हो पाए हैं, हम बहिर्मुखी हैं। जब तक हम जिसकी आराधना सेवा या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें जब तक हम एकाकार नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हमें ये सोचना चाहिए हमारी दृष्टि, हमारी इंद्रियां, हमारी जो मन है, ये सब के सब बहिर्मुखी हुए हैं, अभी तक अंतर्मुखी हुए नहीं है। इसलिए अंतर्मुखी के लिए, अंतर चेतना को जागृत करने के लिए हमें उपासना करनी जरूरी है। तभी जा करके हमें शांति प्राप्ति होती है। नहीं तो ये
भगवान के मठ मंदिरों में जाने से या सत्संग श्रवण करने से ही या बड़े बड़े ग्रंथों की आराधना पूजन पाठ करने से, उनका पारायण करने से, ये इन सभी चीज़ों से शांति नहीं मिलती है। आपको पुण्य प्राप्ति होती है लेकिन शांति नहीं मिलती है। शांति अंदर, अपने आप को अंदर जा करके उस आत्मा की चिंतन करने से, उस आत्मा की एकाकार करने से, उस आत्मा की ज्योत को प्रज्वलित करने से हमें शांति मिलती है। इसलिए शांति की तलाश में हम लोग सभी भटक रहे हैं, क्योंकि सारा संसार अशांत है और संसार एक ही अवस्था में भी नहीं रहता है, इसलिए अशांत है। संसार बदलता ही रहता है और बदलने वाले चीज कभी स्थायी नहीं होते, वो अस्थाई माने गए। जो स्थायी है वो बदलता नहीं है, जो आत्मा है वो स्थायी है, वो बदलता नहीं है। न तो बड़ा होता है न छोटा होता है, न उसमें कोई राग न द्वेष, कोई किसी भी तरीका का उसमें, वो सबसे अलग है लेकिन सब में है। इस स्वरूप का वो आत्मा की चिंतन करना चाहिए, तभी जाकर के जीवन जो मनुष्य चोला हमने पाया हुआ है, जितना हमने ज्ञान बाहर से हमें पाया हुआ है, उसको अब अंदर की ओर ले जाएं, व्यष्टि से समष्टि की ओर जाएं। अभी तक हम व्यष्टि में गए, फैलते गए, लेकिन हम उसको समेट करके अपने अंदर में जा करके हमने टटोला नहीं है, देखा नहीं है। और जब तक वो टटोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, उनका मनन नहीं करेंगे। गोकर्ण ने जो कथा श्रवण कराई, वहां पर जो है ना, उस प्रेत का तो मुक्त हुआ, धंधकारी का तो मुक्त हुआ, परंतु बाकी जितने भी थे वो सभी मुक्त नहीं हुए। और वहां पर यही कहा गया है, आप लोगों ने श्रवणम तो कृतम न तथा मननम कृतम। आप लोगों ने मनन नहीं किया। मनन का अर्थ होता है चिंतन, मनन का अर्थ होता है उस प्रभु की एकाकार भक्ति। मनन का अर्थ होता है अपने अंदर की जो परमात्मा है, जो आत्मा स्वरूप है, उसका हमने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, इसीलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई। फिर दोबारा गोकर्ण ने कथा करने पर सभी ने मनन भी किया, फिर उद्धार हुआ। तो ये सभी शास्त्रों का सार है। अंततो गत्वा हमें अंदर ही प्रभु परमात्मा को एकाकार करना है। वो प्रभु हमारे अंदर ही हैं, हर जीवात्मा के अंदर में है, इसलिए वो घट-घटवासी है। लेकिन हम व्यवहार ऐसे नहीं करते। व्यवहार जो है ना, हमारा व्यवहार ठीक उल्टा होता है। हम उस तरीके से व्यवहार नहीं करते। जब घट-घटवासी है तो सभी के अंदर में परमात्मा का स्वरूप है। इस तरीके से हमें जानकार होते हुए भी हम व्यवहार में ऐसे उतारते नहीं है। इसलिए हमारा जैसी ज्ञान है उसी तरीके के व्यवहार भी होनी चाहिए, तभी जा करके वो व्यक्ति उस प्रभु परमात्मा के स्वरूप को ज्ञान कर सकता है। और हम सभी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें, हम अंतर्मुखी होकर के उस प्रभु की एकाकार कर सकें। जो भी इष्ट देवो कुल देवो, क्योंकि भगवान के स्वरूप अनेक है, अनेक होते हुए भी एक ही में ही विलय हो जाता है। किसी भी एक देवता, जो भी फेवरेट गॉड है, उसी को ही आप नित्य चिंतन मनन करिए और वही आपके उस लक्ष्य के लिए उनके ऊपर में भार आ जाती है और वही आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। मानव जीवन का यही सार है, नहीं तो संसार में आना जाना होता ही रहेगा। आज इस योनि में आए हुए हैं, कल हो सकता है हमने जीवन में अच्छे कर्म नहीं कर सके तो हमारे से जो योनि है उससे भी
नीचे की योनि में आना पड़ेगा, मनुष्य छोड़ करके अन्य पशु पंक्षियों की योनि में आना पड़ेगा। इसलिए जीवन को सुमधुर बनाएं। यही प्रेरणा और शिक्षा इस श्रीमद् देवी भागवत से हम सभी को मिले। इन्हीं शब्द पुष्पों के सहित आज इस देवी भागवत की अंतिम कथा को यहाँ विराम करते हुए माँ भगवती के चरणों में कोटिशः वंदन के सहित प्रणाम। अपने माता पिता जो आज इस दुनिया में नहीं है, माँ भगवती की लोक में उनका वास रहे। और सभी के माता पिता जो श्रवण जिन्होंने किया, उन सभी के माता पिता माँ भगवती के चरणों में उनका निरंतर वास रहे। और जो भी जिन्होंने जिस भावना से इस कथा का श्रवण किया, उन सभी की मनोकामना पूर्ण रहे। यही माँ भगवती के चरणों में वंदन प्रार्थना। और अंतिम में शब्दों की जो भी त्रुटि हो गई है, उनके लिए भी माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। संगीत हमारी विषय नहीं है, बीच बीच में ऐसे ही हमने संगीत प्रस्तुत किया, कोशिश किया। और वैसे भी संगीतज्ञ ही व्यक्ति सुमधुर संगीत प्रवाहित कर सकते हैं। हमारा तो संगीत हम बचपन में एक श्लोक पढ़ा करते थे, नीति शतक में, मतलब नीति के श्लोक है, वहां पर था कि उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊँटों की, इसका अर्थ है ऊँटों की विवाह में गर्दभ मतलब गधे जो है ना, गाने करने के लिए गायक बन गए। और गायक बनते समय ये दोनों में, ऊंट और गधे में हुआ क्या है कि दोनों एक आपस में प्रशंसा करने लगे। विवाह के जो ऊंटों की विवाह हो रहा है, गर्दभ उनको प्रशंसा कर रहे हैं कि आपका तो रूप इतना सौंदर्य है, आप दुल्हा दुल्हन इतने सौंदर्य रूप से आपका सौंदर्य है, वो उनको प्रशंसा कर रहे हैं। और ये ऊंट गधा को प्रशंसा कर रहे हैं कि आप जो है ना इतना अच्छे, आपके ध्वनि सुमधुर है, ताल है, इस तरीके से वो उनको प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसे ही स्वरूप हैं। उसी श्लोक को हमेशा ही याद है मुझे, जब मैं संगीत और भजन करता था, इस कथा के दरमियान में वही श्लोक हमेशा दिमाग में आती रहती थी। परंतु संगीत जरूरी है, संगीत के माध्यम से भी भगवत प्राप्ति माना गया है। क्योंकि भक्ति की जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, मननम, ये सभी चीज आ जाते हैं। एक तो श्रवण भी है, पठन भी है, मनन भी है, पूजा भी है, अर्चन भी है। इसलिए कीर्तन सबसे शुद्ध माना गया है। कीर्तनों में कोई मिलावट नहीं होती है, बल्कि कीर्तनों में क्या होता है, अपने स्वर और तान से, ताल से, लय से भगवान को पुकारा जाता है। उसमें विधिवत प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस से जो पुकारा जाता है वो डायरेक्ट जा करके हिट हो जाती है। इसलिए तो हर कोई व्यक्ति, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, संगीत की सुमधुर ध्वन से, तान से उनको टच हो जाती है। तो यही कारण है। इसीलिए प्रभु को लिए भी संगीत बहुत ही प्रिय है। तो इसलिए ये प्रिय है। प्रिय होते हुए भी अब सभी कला और गला, सभी क्षेत्रों में हर कोई व्यक्ति पारंगत नहीं होते हैं। और जैसे भी मैंने संगीत बीच बीच में ऐसे ही छोटे मोटे जो भी भजन गाए, सुर न ताल के बीच में, और कई पाठ करते समय शब्दों का जो भी त्रुटि हुआ है, वर्ण विन्यास की जो भी त्रुटि हुई है, माँ भगवती से अंतिम में
इन सभी त्रुटियों को क्षमा याचना के सहित प्रार्थना कर रहा हूँ। हे माँ भगवती, हमारी वाणी में शुद्धि करें और इन सभी अपराधों के लिए, शब्दों की त्रुटि के लिए क्षमा याचना कर रहा हूँ। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।